राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी शामिल। जुलाई में इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ भी समारोह में रहे मौजूद। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पर्रा के पोस्ट पर विवाद। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान को कारण बताओ नोटिस 7 दिनों के अंदर पेश होंगे निर्देश। वहीद उर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर दिया था बयान। कहा था स्पीकर की मंजूरी के बाद ही महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए। स्पीकर ने पूछा विशेषाधिकार हनन या अवमानना की कार्रवाई क्यों ना हो। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने जानकारी दी। कहा मुझे कारण बताओ नोटिस मिला, जल्द ही स्पीकर के सामने पेश होकर रखूंगा अपनी बात। डोडा में विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन भी धारा 163 लागू। तनाव की स्थिति में बचने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। प्रशासन ने जरूरी सामान खरीदने के लिए कल दी 2 घंटे की ढील। आज बाजार और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। डीआईजी डीकेआर ने बताया कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बारामूला की गुलमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। आतंकियों की तलाश जारी। आतंकी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। उधमपुर की कोटली पंचायत के ऊपरी आसू में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 घायल, एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे में 2 घायलों को उधमपुर मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बनिहाल के रतनबाज में नेशनल हाईवे के नीचे मिले 3 शवों के मामले में पुलिस का खुलासा। कुलगांव से एक आरोपी अनिल कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने मृतकों की पहचान धनमती देवी और उनके बेटे बेटी के तौर पर की। 8 सितंबर को पुलिया के नीचे मिले थे तीनों के शव। आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद। धनमारी के दमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर। पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद से दोनों तरफ कई वाहन फंसे। प्रशासन की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी। रामबन के घरों और सड़कों पर आई बड़ी बड़ी दरारें। दहशत में लोग। विधायक अर्जुन सिंह राजू ने लिया हालात का जायजा। बोले वक्त रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे। रामबन से विधायक अर्जुन सिंह राजू ने बताया यहां करीब 20 से 25 घरों में दरारें आई हैं। सरकार सभी जरूरी इंतजाम करेगी। रामबन के तंगर में 4 किलोमीटर जमीन धंसने का प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन की टीम ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा, नुकसान का किया आकलन। अखनूर में नेशनल हाईवे 144 से पिछले कई दिनों से बंद। रास्तों में अटकी गाड़ियां, हाईवे खुलने का इंतजार। कठुआ की डीसी राजेश शर्मा ने बनी क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। जरूरतमंद लोगों को बांटी राहत सामग्री। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हंदवाड़ा फल मंडी को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। मंडी कारोबारियों में रोष। राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द से जल्द बहाल करने की मांग। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया महाराष्ट्र सरकार का आभार। राजौरी में बीएसएफ ने शुरू किया स्वास्थ्य सेवा अभियान। बाढ़ के बाद खुले स्कूलों में जाकर डॉक्टर्स कर रहे बच्चों का चेकअप, दे रहे बाढ़ बारिश के पानी से होने वाली बीमारियों की जानकारी। उत्तर रेलवे में कल से शुरू बड़गांव से दिल्ली पार्सल ट्रेन की समय सारणी की जारी। कश्मीर से दिल्ली तक ₹2.41 प्रति किलोमीटर की दर से भाड़ा तय। 24 घंटे के भीतर होगी डिलीवरी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की भी सीधी सुविधा। जम्मू स्टेशन पर सेब की सफलतापूर्वक हुई पहली डिलीवरी। बड़गांव से जम्मू 6 घंटे में पहुंची पार्सल ट्रेन सेवा। आपदा के बीच रेलवे की पार्सल सेवा से सेब बागवानों को बड़ी राहत। गुलमर्ग में गोंडोला केबल कार सेवा 22 से 29 सितंबर तक रहेगी बंद। सालाना रखरखाव के चलते रहेगी बंद। पूंछ में नशा मुक्त भारत वॉलीबॉल दोस्ताना मैच में शहीद मंजीत सिंह क्लब ने पूंछ क्लब को हराया। सरस्वती कला केंद्र के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक पेश कर समा बांधा। डोडा में जामा मस्जिद के पास विस्फोट। डीआईजी ऑफिस का बयान। कहा ठाकुर मोहल्ला में हुआ विस्फोट, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। डोडा पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने दोनों लोगों को हिरासत में लिया। दोनों से पूछताछ जारी है। कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा 17वें दिन भी ठप। मॉरिशस से आए श्रद्धालु मायूस। कटरा के आधार शिविर पर सन्नाटा। 14 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। बिश्नाह के कन्हाल में लोगों ने बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत से मुलाकात की। क्षेत्र की कई समस्याओं से अवगत कराया। पंपोर के आईआरपी की 23वीं बटालियन ने नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में छात्रों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सुरक्षा अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। कांग्रेस नेता नीरज कुंदन ने बिश्नाह के चक चिमना गांव का दौरा किया। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। जरूरतमंदों के बीच राशन, कपड़े और आवश्यक सामान बांटे।
आगा रहुल्ला ने अनंतनाग में नागरिक समाज कार्यक्रम में भाग लिया। बोले, जनप्रतिनिधियों को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मोहित खान ने सरकार की पहल का स्वागत किया। पार्सल ट्रेन के जरिए सेब की खेप पहुंचाने की पहल का स्वागत। बोले, ये केवल एक आंशिक समाधान है। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से विधायक महराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। साथ ही मलिक को डोडा के उपायुक्त के खिलाफ अपनी टिप्पणी वापस लेने की भी सलाह दी। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेलवे के जरिए सेब को भेजने वाले फैसले की तारीफ की। सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि एक ऐतिहासिक घटना में आज रेलवे द्वारा बड़गांव से 2 पार्सल वैन में पहली बार सेब लदे राज्य से बाहर भेजे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से मुलाकात की। वो राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन आए थे। सीएम उमर ने रेल मंत्रालय का आभार जताया। बोले, हमारे फलों को ट्रेन के माध्यम से बाहर के बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते फलों के सड़ने का खतरा बढ़ता रहा था, लेकिन रेल मंत्री को धन्यवाद जिन्होंने मेरे फोन और संदेशों का जवाब देकर इसे जमीन पर उतारा। राजौरी में दलबोरी गांव में बीएसएफ द्वारा निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पुंछ जिले के मंडी में अढ़ाई गांव में सेना द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। दिव्यांगों को व्हील चेयर और अन्य उपकरण दिए गए। पुलवामा जिले में बाढ़ से भारी तबाही। विभिन्न इलाकों में बाढ़ के चलते फल उद्योग का नुकसान। विधायक राजपुरा ने सरकार से उचित भरपाई की मांग की। पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा को 9वें बलिदान दिवस की श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। बारामूला के घाट गोपाल में बाढ़ की स्थिति के चलते सड़क कई स्थानों पर धंसी। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क की मरम्मत करने की अपील की। पामपुर के किसान संपर्क अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कराना था। त्राल में डीडीजी सदस्य मंजूर अहमद गनी ने नए अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। बोले, भविष्य में भी क्षेत्र के विकास और जन सुविधाओं के लिए करते रहेंगे काम। ऑपरेशन सिंदूर बाढ़ और आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों के लिए निःशुल्क आवास। HRDS इंडिया बनाएगा घर। बांडीपोरा के निचले इलाकों में बाढ़ की चपेट में आए लोगों के घर, स्कूल और सड़कें जलमग्न। लोग अस्थायी शेडों में रहने को मजबूर। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अनंतनाग से पहलगाम के लिए बस सेवा का विधायक अल्ताफ कालू ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कहा कि इस सेवा से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि साल भर पहलगाम आने वाले पर्यटकों को भी मदद मिलेगी। कुलगांव विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ के हालातों की समीक्षा की। प्रशासन से समय पर मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।